सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 3। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एलेक्स बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो एरा बोलती है कि क्या तुम मुझे 7 दिन और दे सकते हो। तो एलेक्स बोलता है क्यों। तो एरा बोलती है कि तुमने मुझे बताया था कि 7 दिनों बाद मेरी स्पिरिट गंदी सी बन जाएगी, तो मैं इन 7 दिनों के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, जब तक मुझे अपनी प्रॉमिस फुलफिल करने और अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, और मैं उस इडियट से भी रिवेंज ले सकूँगी। इतना तो मेरा राइट है कि मैं अपने डिसीजन ले सकूँ। तो एलेक्स बोलता है कि राइट सिर्फ इंसानों के होते हैं, भूतों के नहीं। तभी एरा बहुत तेज से चिल्लाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, और भागते भागते एरा पुल के दूसरे साइड आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ भी पानी है। तभी एरा पीछे मुड़ती है तो वहाँ एलेक्स खड़ा होता है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि मैं पिछले 8 सालों से यही कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तो एरा बोलती है कि मोस्टली ड्रामे में आखिर में कैरेक्टर को मरना ही होता है, जिससे वो अपने पोटेंशियल तक पहुँच सके। और इतना बोलते ही एरा एलेक्स को किस कर लेती है, और किस करने के बाद एरा एलेक्स की तरफ देखने लगती है, और इतने में वहाँ से भागने लगती है कि वहीं दूसरी तरफ एलेक्स शॉक्ड रहता है। तभी एलेक्स पीछे मुड़ता है, जहाँ वो देखता है कि एरा वहाँ से भाग रही है। तभी एलेक्स अपना हाथ एरा की तरफ बढ़ाता है, और एरा अपनी जगह पे ही रुक जाती है। तभी एरा हवा में उड़ने लगती है और एलेक्स के पास खींची चली आती है। तो एरा एलेक्स के पास आते हुए बोलती है कि मुझे जाने दो। तो एलेक्स बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। और इतना बोलते ही एलेक्स एरा को पानी में धक्का दे देता है। जहाँ एरा पानी में जाती है तो बहुत से हाथ एरा के पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एरा के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो एरा के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि एरा की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। अब हमें फिर से एरा दिखाई जाती है, जहाँ अभी भी वो हाथ एरा को पकड़े हुए होते हैं। तभी एलेक्स पानी की तरफ देखता है और वहाँ से जाने लगता है, कि तभी एलेक्स अपनी जगह पे रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो तभी एलेक्स पीछे मुड़ता है, जहाँ उसे एरा की बॉडी पानी के ऊपर दिखती है। तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी एरा की बॉडी एलेक्स के पास आ जाती है। तो एरा बोलती है कि मैं अभी भी यही हूँ, क्या वो सब एक सपना था। तो एलेक्स बोलता है कि तुम मेरा आखिरी मिशन थी। तो एरा बोलती है मैं तुम्हारा आखिरी मिशन, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अभी सेफ हूँ। वहीं दूसरी तरफ हमें एरा के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जो अभी भी एरा के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ एरा के फ्रेंड आते हैं और एरा के पेरेंट्स से पूछने लगते हैं कि एरा कैसी है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एरा अभी ठीक है। अब हमें एलेक्स और एरा दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी बॉडी में वापस जाने के लिए। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो एरा बोलती है देखा, मैं जानती थी कि कोई ना कोई कंडीशन ज़रूर होगी या कोई मिशन, और अगर एक बार मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो क्या मैं अपनी बॉडी में दोबारा वापस जा सकती हूँ। तो एलेक्स बोलता है हाँ। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें लोगों को सुसाइड कमिट करने से रोकना है, और ऐसे 3 लोग हैं जिन्हें तुम्हें रोकना होगा। तो एरा बोलती है क्यों। तो एलेक्स बोलता है कि तुम गोश्ट कैसे बनी। कि तभी एरा बोलती है कि बस तुम मुझे गोश्ट मत बुलाओ, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम मुझे गोश्ट की जगह जैनी बुला सकते हो। तो एरा एलेक्स से बोलती है बाय द वे, मुझे क्यों रोकना है लोगों को सुसाइड कमिट करने से। तो एलेक्स बोलता है कि जब तुम जिंदा थी। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टैन एरा से बोलता है कि तुम अपने कैरेक्टर को एक भयानक मौत नहीं दे सकती, तुम हमेशा उन्हें ब्यूटीफुल एंड करवाती हो, और तुम खुद भी मरने से डरती हो। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ एरा बोलती है कि मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए सोचा था। तो एरा बोलती है तो मुझे दूसरे लोगों को सुसाइड कमिट करने से इसलिए रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे दिमाग में सुसाइड करने का थॉट आया था। तो एलेक्स बोलता है हाँ, और तुम्हें ये सारे मिशन पास भी करने होंगे। तो एरा बोलती है कि अगर मैं फेल हो गई तो एलेक्स बोलता है तो तुम रिजल्ट खुद जानते हो। और इतना बोल के एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, कि तभी एरा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि मैं जानती हूँ अगर मैं फेल हो गई तो मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ कि अगर मैं फेल हो गई तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमने बोला था कि मैं तुम्हारी लास्ट मिशन हूँ। तो एरा बोलती है कि मैं अगर कुछ भी करती हूँ तो उसका इम्पैक्ट तुम पे भी होगा। तो एलेक्स बोलता है कि मैं आत्माओं को दूसरी साइड पे डिलीवर करना कंटिन्यू रखूँगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो एरा बोलती है कि अच्छा, अगर मैं मिशन पास कर लेती हूँ तो मैं अपनी बॉडी में वापस चली जाऊँगी, और तुम्हारी ड्यूटी भी फुलफिल हो जाएगी, और तुम भी अदर साइड चले जाओगे। तो एलेक्स बोलता है हाँ। तो एरा बोलती है तो मतलब मेरे हाथ में ही सब कुछ है।
और ये सोच के एरा बहुत खुश होने लगती है। तो एरा एलेक्स से बोलती है तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए, क्या पता मैं पर्पसली मिशन ख़राब कर दूँ या करूँ ही ना। तो एलेक्स बोलता है कि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम सचमुच में घोस्ट बन जाओगी। और एलेक्स एरा से ये भी बोलता है कि तुम्हें उन लोगों के माइंड से सुसाइड का थॉट भी ख़त्म करना है। तो एरा बोलती है ओके, एज अ स्क्रीन राइटर मुझे पता है कि मुझे उन लोगों के साथ कैसे डील करना है। तो एलेक्स बोलता है तुम कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। तो एरा बोलती है मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं तब से ही कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि मैं तुम्हारा मेंटर रहूँगा, हाँ मैं तुम्हारे साथ ऑल टाइम नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे पास और भी ड्यूटीज़ हैं करने के लिए। तो एरा बोलती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें तीनों मिशन कंप्लीट करने होंगे, अगर तुम एक भी मिशन कंप्लीट नहीं कर पाती हो तो तुम परमानेंटली घोस्ट बन जाओगी। तो एरा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें दूसरी साइड जाना है और मुझे अपनी बॉडी में वापस जाना है ना मिस्टर रीपर। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि ये बहुत कूल साउंड कर रहा है क्योंकि ये तुम्हारे जॉब टाइटल को डिस्क्राइब कर रहा है मिस्टर रीपर। तो एलेक्स बोलता है कि ये सब करने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जैनी बुलाऊंगा। तो एरा बोलती है कि अब हम सेम टीम में हैं। तभी एरा एलेक्स को अपना हाथ ऑफर करती है हैंडशेक के लिए। तो एलेक्स हैंडशेक कर लेता है। अब हमें एरा और एलेक्स दूसरे सीन में दिखाए जाते हैं जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं उन लोगों की हेल्प कैसे करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो एलेक्स बोलता है कि नॉर्मल लोग तुम्हें नहीं देख पाएंगे, जिससे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी वो ही देख पाएगा। तो एरा बोलती है कि इसका मतलब यह है कि मैं उन लोगों से बात भी कर सकती हूँ। तो एलेक्स बोलता है हाँ। कि तभी वहाँ एक कार आती है। तो एलेक्स उस कार की तरफ देख के बोलता है कि इसका ड्राइवर सुसाइड कमिट करने वाला है। तो एरा एलेक्स की तरफ देखने लगती है कि तभी वहाँ से दूसरी कार आने लगती है। तो एलेक्स एरा से बोलता है क्या तुम उसे रोकोगी नहीं सुसाइड कमिट करने से। इतना सुनते ही एरा वहाँ से भागने लगती है। तो हमें वो कार वाला आदमी दिखाया जाता है जो गाड़ी से उतर के रोड के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ से कार बहुत स्पीड में आ रही होती है और एरा भी भाग रही होती है। तभी एरा उस आदमी से बोलती है कि ये सब करने से पहले उसके बारे में सोचो जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और भागते हुए एरा उस आदमी के पास आ जाती है। तो एरा उस आदमी से बोलती है क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और एरा उसका हाथ बहुत तेज तेज हिलाने लगती है कि इतने में वो आदमी एरा को धक्का दे देता है। तो एरा गिर जाती है। तभी एरा उठती है और उस आदमी की तरफ देखने लगती है और उसके पास जाके कहती है कि मिस्टर तुम ठीक हो। तो आदमी उठता है तो एरा बोलती है मिस्टर रीपर। और यहाँ में पता चलता है वो आदमी कोई और ही नहीं एलेक्स होता है। तो एरा बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो एलेक्स बोलता है कि तुम ही तो बोल रही थी कि तुम सुसाइड कमिट करने से रोकोगी, तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। अब हमें एरा हॉस्पिटल में दिखाई जाती है जहाँ वो लिफ्ट में चढ़ने वाली होती है कि तभी वहाँ से एलेक्स बाहर आता है। तो एरा उसे देख के डर जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें लोगों को सरप्राइज देने में मज़ा आता है क्या। तो एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एरा बोलती है कि मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को देखने आई हूँ। तो एलेक्स बोलता है कि अपना टाइम यहाँ वेस्ट मत करो, तुम्हारे पास मिशन है जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं, क्या तुम्हें अपनी बॉडी में वापस नहीं जाना है। तो एरा बोलती है कि मुझे क्या पता कि मुझे किसकी मदद करनी है, अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता दो। तो एलेक्स बोलता है कि मैं नहीं जानता। कि तभी वहाँ बहुत से लोग बैठे होते हैं। तो एरा उनसे बोलती है कि आप लोग मुझे सुन सकते हो, क्या आप में से कोई है जो सुसाइड करना चाहता है। तभी एरा एलेक्स के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम मुझसे ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे करने के लिए, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, मैं कहाँ कहाँ जाके किससे बोलूँ। और इतना बोलने के बाद एरा लिफ्ट के अंदर चली जाती है और जाते जाते एलेक्स से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास पेरेंट्स है। तभी एलेक्स वहाँ से जाने लगता है कि उसकी नज़र एक फैमिली से पे पड़ती है और उस फैमिली को देख के एलेक्स बोलता है कि इस दुनिया में सबके पेरेंट्स होते हैं और मेरे भी थे, बस फ़र्क इतना है कि मुझे याद नहीं कि वो कौन है। अब हमें एरा उस रूम में दिखाई जाती है जहाँ एरा की बॉडी होती है, जहाँ एरा देखती है कि एरा के डैड एरा की मॉम से बोल रहे हैं कि खाना खा लो। तो एरा भी अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम प्लीज़ खाना खा लो, लेकिन एरा की मॉम उसे नहीं सुन पाती होती है। कि तभी एरा की मॉम बेहोश हो जाती है। तो वहाँ नर्स आती है तो हु उस नर्स को बड़े ध्यान से देखने लगती है। तभी हु की नज़र एक पाइप पे पड़ती है और उस पाइप के पास एरा बैठी होती है, लेकिन हु एरा को नहीं देख पा रही होती है। अब हमें हु रूम के बाहर दिखाई जाती है जहाँ हु को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे कोई है। तभी हु पीछे मुड़ती है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पे एरा खड़ी होती है। तभी हु वापस जाने लगती है तो एरा बोलती है कि मिस्टर रीपर तुम कहाँ हो। तो एरा एलेक्स को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगती है कि तभी एलेक्स उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
अब हमें एक लेडी और एक लड़की दिखाए जाते हैं, जहाँ वो लेडी उस लड़की से बोलती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप किया, तो वो लड़की बोलती है कि उसने मुझसे बोला है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता, इस वजह से अब मैं किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकती। तो वो लेडी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा और एलेक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा एलेक्स से बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा पीछा मत करो। और यहाँ कोई सुसाइड करना चाहता होगा तो वो पक्का प्रोड्यूसर होगा। तो एलेक्स बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही हो, और इतना बोल के वो लोग इस चेयर से नीचे आ रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से वो लड़की आ रही होती है, तभी एरा और वो लड़की आपस में टकरा जाते हैं। तो वो लड़की एरा से बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, और इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एरा बोलती है ये तो दिया है। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि दिया ने मुझे सुना और उसने मुझसे बात भी की, क्या दिया मेरी पहली मिशन है, मैंने उसे ढूंढ लिया। तो एलेक्स बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे फॉलो करना चाहिए। अब हमें दिया अपने घर में दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है, मैं यहाँ सिर्फ अपना सामान पैक करने आया था। तो दिया बोलती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करती। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मैंने तुमसे साफ बोल दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और इतना बोल के उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जाने लगता है कि तभी दिया उसका बैग पकड़ के उसे खींच लेती है। तो उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तो दिया का बॉयफ्रेंड दिया को धक्का दे देता है और दिया जमीन पे गिर जाती है। अब हमें एरा दिया के अपार्टमेंट के बाहर दिखाई जाती है, जहाँ एरा खुद से बोलती है कि दिया क्यों सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहेगी। कि तभी वहाँ एलेक्स आता है। तो एलेक्स बोलता है कि दिया यहाँ रहती है। तो एरा उससे बोलती है कि तुम आखिर आ ही गए। तो एलेक्स एरा से बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास और भी काम है, मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन नहीं रह सकता, और क्या तुम्हारा पहला मिशन यहाँ है। तो एरा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब हमें एरा और एलेक्स दिया के रूम के बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा बिना डोरबेल बजाए अंदर जाने लगती है। तभी एरा एलेक्स से बोलती है कि मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती, ना दीवार से ना खिड़कियों से। तो एलेक्स बोलता है कि ना तो तुम अभी गोस्ट हो, ना ही तुम पूरी तरीके से इंसान, इसलिए। तो एरा एलेक्स से बोलती है कि अगर मैंने डोरबेल बजाई तो क्या मेरे हाथ जल जाएंगे या मैं वीक फील करूँगी। तो एलेक्स बोलता है हाँ। तभी एरा डोरबेल बजा देती है और उसके हाथ जलने लगते हैं। तो एरा बोलती है कि अगर वो डोर नहीं खोलेगी तो मैं अंदर कैसे जाऊंगी। तो एलेक्स बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर आसानी से जा सकता हूँ। और इतना बोल के एलेक्स दिया के रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि दिया नहीं है। अब हमें दिया अपने अपार्टमेंट की छत पे दिखाई जाती है, जहाँ वो सुसाइड कमिट करने वाली होती है। कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और दिया की तरफ देखने लगता है। अब हमें एरा दिखाई जाती है, जिससे एलेक्स बोल रहा होता है कि दिया छत पे है। तो एरा बोलती है क्या ये तुम हो मिस्टर रीपर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एरा बहुत जल्दी में इस चेयर से चढ़ के छत पे जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दिया सुसाइड करने वाली होती है। कि तभी एलेक्स अपना हाथ उठाता है और दिया को अपनी तरफ खींच लेता है। और दिया ये देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है, और वो अपने आसपास देखने लगती है। तो एलेक्स खुद से बोल रहा होता है कि एरा को इतना टाइम क्यों लग रहा है यहाँ आने में। कि तभी वहाँ एरा आ जाती है और दिया की तरफ देखने लगती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि यहाँ खड़ी क्यों हो, जाओ कुछ करो। कि तभी एरा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और उससे बोलती है कि साइड हो जाओ, मुझे कूदने दो, मुझे मरना है। कि तभी एरा बहुत तेज तेज चिल्लाने लगती है। तो दिया उसे देख के थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। तो दिया उससे बोलती है कि तुम्हें थोड़ा काम रहना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ एरा की एक्टिंग देख के एलेक्स बहुत खुश हो रहा होता है। अब हमें हु और एरा के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा के डैड हु से बोलते हैं कि तुम थोड़ी टेंशन में लग रही हो। तो हु बोलती है कि आज मुझे पूरे दिन ऐसा लगा जैसे एरा मेरे आसपास ही है। और हु की ये बात सुन के एरा के पेरेंट्स थोड़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तो हु बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन एरा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ रही है हमारे पास आने का। अब हमें एरा और दिया दिखाए जाते हैं, जहाँ एरा से दिया पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी एरा अपना नाम बताने वाली होती है। तो एलेक्स उससे बोलता है कि तुम्हें अलाउ नहीं है कि तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सको। तो एरा एलेक्स की तरफ देखने लगती है और दिया को अपना नाम गलत बता देती है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।